महर सारसन। मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमत। आप दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। वीडियो का टाइटल है आसिम मुनीर इज डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान। डिस्ट्रॉय तो बात तो सच है, इसमें शक नहीं कोई भी। चलें देखते हैं दोस्तों वीडियो, बात करते हैं। एक फौजी का सबसे बड़ा हथियार होता है सरप्राइज, और उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है अंधेरा। ये दुनिया के हर फौजी के लिए लागू होता है यार। एक अंधेरे से बड़ा उसका कोई दोस्त नहीं है, एक सरप्राइज से बड़ा उसका कोई हथियार नहीं है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी फौजी है जिसका सबसे बड़ा हथियार है जिहाद, और जिसका सबसे बड़ा दोस्त है आतंकवाद। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के 17वें चीफ ऑफ स्टाफ सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह की, जिन्हें 25 मई 2025 को शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी। और यहां से उदय होता है आसिम मुनीर का और अंत होता है पाकिस्तान का। 25 मई के बाद पाकिस्तान अंधकार की ओर जाता जाएगा। यह मैं क्यों कह रहा हूं, आप इसको समझो कि क्यों एक जनरल को फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी गई। जब दो देशों के बीच वॉर ही नहीं हुआ तो आसिम मुनीर ने ऐसा क्या कर दिया यार कि उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया गया। क्यों एक जनरल को फील्ड मार्शल बनाया जाता है? जब भी दो देशों के बीच में वॉर होता है, मैं बात वॉर की कर रहा हूं, सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं, जब उस वॉर में जो देश जीतता है और जीतने वाले देश के लीडर को उसकी बहादुरी और लीडरशिप को देखते हुए जनरल से फील्ड मार्शल बनाया दिया जाता है यार। सेम वैसे ही जैसे 1971 के वॉर में हमारा और भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था, वॉर हुआ था। और इस वॉर में जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे SSG मानिक शाह सर, उनकी बहादुरी और लीडरशिप को देखते हुए उन्होंने महज 13 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पर बैठा दिया। 93,000 से ज्यादा सोल्जरों ने क्या कर दिया, पाकिस्तानी सरेंडर कर दिया। उनकी इस ब्रेवरी और लीडरशिप को देखते हुए हिंदुस्तान की सरकार ने उन्हें 1973 में फील्ड मार्शल की उपाधि दी। और वो हिंदुस्तान के पहले फील्ड मार्शल रहे यार। उनसे पहले एक और जनरल थे हमारे देश के KM करिप्पा, जो हिंदुस्तान के पहले जनरल थे। इन्हें भी फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी, लेकिन 1986 में। जबकि ये जनरल पहले के थे, लेकिन इन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि बाद में दी गई थी। इन्होंने भी एक बहादुरी के कारनामे किए थे हमारे देश के लिए। जब पाकिस्तानियों ने कबाली के रूप में 1947 में कश्मीर को जीतने के लिए अटैक किया, तो KM करिप्पा की ही लीडरशिप थी कि सारे पाकिस्तानी कबालियों को हमारी भारतीय सेना ने मार गिराया। अब हम आते हैं दोबारा पाकिस्तान में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शहबाज गवर्नमेंट ने या शरीफ जी ने इन्हें फील्ड मार्शल बना दिया गया? तो आप सबको पता है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। 7 मई 2025 को हमने पाकिस्तान के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक करी। उनके बहुत सारे आतंकवादी संगठन या उनके लॉन्च पैड, उनके एयर डिफेंस को हमने खत्म किया। सेम पाकिस्तान ने वहां से क्या किया, जवाबी कार्रवाई करी और ड्रोन से हमले करे हिंदुस्तान में। लेकिन हम बात कर रहे हैं आसिम मुनीर, वो तो पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष थे यार। थल सेना मतलब पैदल सेना, मतलब पैदल सेना कहने का मतलब है कि पाकिस्तान की आर्मी तो बॉर्डर में ही थी। मतलब हमारी भारतीय सेना भी बॉर्डर में थी, हमारी आर्मी ने भी बॉर्डर क्रॉस नहीं किया और पाकिस्तान की आर्मी ने भी बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। जो भी चीजें चल रही थी वो एयर स्ट्राइक चल रही थी, या तो हमारी एयरफोर्स काम कर रही थी या उनके आपस में ड्रोन काम कर रहे थे। यानी कि उस हिसाब से तो पाकिस्तान के एयरफोर्स के चीफ को फील्ड मार्शल बनाना चाहिए था। लेकिन शहबाज शरीफ ने क्यों आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया, इसके पीछे की पूरी वजह मैं आपको बताऊंगा। आपको समझ में आ जाएगा क्यों आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बने पाकिस्तान के, और पाकिस्तान का भविष्य अब अंधकार में जा चुका है। हम समझते हैं दोबारा पीछे। आसिम मुनीर पाकिस्तान की धरती के दूसरे ऐसे आर्मी ऑफिसर हैं जो फील्ड मार्शल बने। इससे पहले जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बने थे उनका नाम था आयूब खान। 1958 में उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के तख्ता पलट कर दिया, वहां की गवर्नमेंट गिरा दी। और ये आयूब खान ने जब गवर्नमेंट गिराई, ये वहां के प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने खुद को ही फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी। ऐसा नहीं कि किसी गवर्नमेंट ने दी इनको, ठीक है। किसी को भी फील्ड मार्शल बनाने के लिए सरकार की मर्जी होती है, वहां की सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है, तब उसे फील्ड मार्शल बनाया दिया जाता है। लेकिन उन्होंने खुद को ही फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। अब है क्या फील्ड मार्शल, क्यों आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया, क्या होगा इससे आसिम मुनीर को आगे फायदा, तो आपको सब बताता हूं। इससे क्या है, आसिम मुनीर, मैंने आपको बोला कि हमेशा से
उन्हें सत्ता चाहिए थी यार, उन्हें पावर चाहिए थी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो पहलगांव अटैक हुआ इसमें आसिम मुनीर का ही पूरी प्लानिंग थी, क्योंकि आसिम मुनीर को पावर चाहिए यार। पावर कब चाहिए होगी? जब तनाव होगा दो देशों के बीच में। तनाव हुआ और इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? आम पब्लिक को। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे फौजी शहीद हुए, इनोसेंट लोग मारे गए, लेकिन फायदा किसको हुआ? सिर्फ आसिम मुनीर को, क्योंकि आसिम मुनीर को एक जनरल से फील्ड मार्शल बना दिया गया। आसिम मुनीर ने कोई बहादुरी का कारनामा नहीं किया यार, कुछ भी नहीं, सेना तो मूव भी नहीं हुई। लेकिन शहबाज शरीफ को लग गया कि बहुत जल्दी पाकिस्तान की धरती में तख्ता पलट हो जाएगा। कैसे लगा मैं आपको समझाता हूं। आसिम मुनीर 1986 बैच में इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के अंदर कमीशन लिया है यार, जैसे हमारे आर्मी के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने आर्मी कमीशन लिया और आर्मी कमीशन लेते लेते ये पहले पाकिस्तानी ऑफिसर बने जो एमआई के भी चीफ बने, मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी चीफ बने। और 2018 में जब इमरान की गवर्नमेंट की सरकार थी तो इन्हें आईएसआई का चीफ बनाया यार, अक्टूबर में 2018 में। लेकिन महज 8 महीने के अंदर ही इमरान खान को लग गया यार कि ये आदमी कहीं ना कहीं मेरी जासूसी कर रहा है, या मेरी वाइफ की जासूसी कर रहा है, या हम लोगों की जासूसी कर रहा है। तो उसी टाइम उन्होंने क्या किया, इमरान खान ने महज 8 महीने के अंदर वहां के उस टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे बाजवा को बोल के इन्हें आईएसआई चीफ से हटा दिया यार। और मैं बताऊं, आईएसआई चीफ पाकिस्तान का सेकंड सबसे पावरफुल आदमी यार। अगर जनरल के बाद अगर कोई पावरफुल आदमी होता है तो आईएसआई चीफ होता है। यहां से आसिम मुनीर को बहुत आहत लगी यार, और आसिम मुनीर ने क्या कर दिया, इमरान खान से पर्सनली दुश्मनी ले ली। और आज में यही आसिम मुनीर है जिनकी वजह से इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। और बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि यार इमरान खान जेल के अंदर ही अटैक में मारे गए। मतलब अटैक, मतलब वो वाला अटैक नहीं यार, कोई बीमारी, हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी आ गया, जेल से वो निकल नहीं पा रहे। लेकिन इसके पीछे क्या वजह होगी आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन 29 नवंबर 2022 को इन्हीं आसिम मुनीर को पाकिस्तान के 17वां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया यार, मतलब जनरल, थल सेना का जनरल, यानी कि पाकिस्तान की धरती का सबसे पावरफुल आदमी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट को पूरा कंट्रोल करता है ना यार, वो आर्मी कंट्रोल करती है। बिल्कुल हमारे देश के जैसा नहीं है कि लोकतंत्र, पाकिस्तान में सिर्फ नाम मात्र लोकतंत्र है। ये मैं आपको अभी प्रूफ कर देता हूं। आप ये बताओ, क्या आपको इस दुनिया में अमेरिका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम पता है? रशिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम पता है? चाइना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम पता है? अरे बहुत सारे तो ऐसे लोग होंगे यार हमारे देश में जिन्हें हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम नहीं पता। लेकिन आसिम मुनीर का नाम पूरी दुनिया जानती है, पूरा वर्ल्ड जानता है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अब वो वहां के फील्ड मार्शल बन चुके हैं। तो एक समझो कि एक आदमी को पूरी दुनिया जानती है, उसकी लोकप्रियता को, उसकी पावर को, क्योंकि पाकिस्तान को पूरा का पूरा कौन चला रहा है? आसिम मुनीर चला रहा है। जो पाकिस्तान में अभी जो परवेज शरीफ की गवर्नमेंट है ना यार, उसको भी बनाया आसिम मुनीर नहीं है, वो सिर्फ एक कठपुतली है जो पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हिसाब से चल रही है, यानी कि आसिम मुनीर के हिसाब से चल रही है। और शहबाज शरीफ को यह अच्छे से पता है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान में क्या हो जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा और आसिम मुनीर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को गिरा देंगे और खुद ही क्या कर लेंगे, पूरा कंट्रोल। तो शहबाज शरीफ ने भी एक चीज किया यार। शहबाज शरीफ ने बोला यार कि भाई आसिम मुनीर को क्या चाहिए, पावर चाहिए ना, और ले लो पावर। लेकिन पावर कैसे मिलेगी? बोला सर हम आपको फील्ड मार्शल बना देते हैं, यानी कि आप आजीवन कभी भी रिटायर नहीं होंगे, आप पूरे जीवन भर आर्मी का हिस्सा रहोगे, आपकी वर्दी आप कभी नहीं खोलोगे आप, क्योंकि आप कभी रिटायर ही नहीं होंगे। तो एक जनरल और एक फील्ड मार्शल में क्या फर्क होता है? एक फील्ड मार्शल आजीवन कभी रिटायर नहीं होता यार, वो जब तक जीवित रहेगा वो फौज की वर्दी पहनेगा। यहां तक कि एक जनरल को 4 स्टार लागू होते हैं यार, वो दुनिया का कोई भी जनरल हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, वर्ल्ड का कहीं भी हो, उनके कॉलर में 4 स्टार होते हैं, उनकी गाड़ी में 4 स्टार होते हैं यार, ये होते हैं जनरल। लेकिन एक फील्ड मार्शल को 5 स्टार होते हैं यार, उनकी गाड़ी के अंदर भी 5 स्टार होते हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान तो वैसी कंगाली में जा चुका है, पैसा है नहीं उसके ऊपर। अब सोचो कि आसिम मुनीर को उन्हें 2-2 तनख्वाह देनी पड़ेगी। एक तो जनरल की जो रिटायर होंगे आसिम मुनीर, 2 साल के बाद रिटायर होंगे आसिम मुनीर, पेंशन तो देनी पड़ेगी, और फील्ड मार्शल की पूरी तनख्वाह और देनी पड़ेगी यार। अब बाजवा का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। जिस बाजवा ने 13 अरब रुपए का घोटाला किया था, ये 1000 अरब का घोटाला करेंगे यार।
क्योंकि बाजवा तो सिर्फ 3 साल के लिए जनरल थे, अब तो ये आजीवन जनरल बन चुके हैं यार, फील्ड मार्शल बन चुके हैं। तो पाकिस्तान आर्मी का पूरा कंट्रोल जीवन भर इनके पास रहेगा। अब ये तख्ता ना भी पलट करें तो क्या ही फर्क पड़ता है यार। तो हम थोड़ा सा पाकिस्तान के इतिहास में पीछे चलते हैं। जब 1947 में हम आजाद हुए ना यार, सेम पाकिस्तान भी आजाद हुआ। और आज आपको पता है कि पाकिस्तान इस दुनिया में चौथे नंबर का आतंकवादी देश है यार। पाकिस्तान की जीडीपी खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी इस दुनिया में सबसे अमीर है यार। इनसे ज्यादा पैसा दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि क्या दुनिया से जितना भी एड फंडिंग आता है, जितना भी फंड आता है, वो वहां की सरकार के पास नहीं आता यार, वहां की आर्मी के पास आता है। तो पूरा कंट्रोल आर्मी के पास है। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है। सेम आप आते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार चल रही थी पाकिस्तान में, प्रधानमंत्री थे वो। और वो पता है एक जनरल हुआ करते थे, जनरल जियाउल हक, वो उनको बहुत पसंद करते थे और हमेशा जुल्फिकार अली भुट्टो उनको क्या बोलते थे, ए मंकी, मेरा जॉकर, मतलब उनका एक पैट नेम रखा था। और जुल्फिकार अली भुट्टो ने जीवन में एक ही गलती करी थी यार, कई सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को हटाकर, मतलब साइड करके, जियाउल हक को पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। और आपको पता है कि 1978 में जियाउल हक जैसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, उन्होंने तख्ता ही पलट कर दिया यार, खुद प्रेसिडेंट बन गए और जुल्फिकार अली भुट्टो को 1979 में फांसी की सजा दे दी। और 10 साल लगातार उनका कंट्रोल पूरी पाकिस्तान में रहा। और 1988 के अंदर एक विमान दुर्घटना में जियाउल हक मारे गए। और आज भी कई लोग बोलते हैं कि जियाउल हक को मरवाने के पीछे सीक्रेट सर्विस का काम था, CIA का हाथ था। तो डेफिनेटली है, बिल्कुल, या आप ज्यादा समझदार हैं। तो अचानक क्या होता है, 1988 के अंदर एक बार जियाउल हक जब प्लेन के अंदर मूव कर रहे थे, जा रहे थे, तो प्लेन क्रैश हो जाता है, इसमें जियाउल हक की मृत्यु हो जाती है। और दुनिया के बहुत सारे लोग, एक्सपर्ट लोग बोलते हैं कि जियाउल हक का प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, बल्कि उनको मरवाने के पीछे CIA का हाथ था। हाँ, हो सकता है क्योंकि जियाउल हक अगेंस्ट चले गए थे US के, उनके बहुत सारे ऐसे डिबेट्स थे, स्पीचेस थे जो अगेंस्ट US के जा रहे थे, और अचानक एक दिन दुर्घटना होती है और वो चले जाते हैं। तो सेम यही आसिम मुनीर जियाउल हक को अपना आइडल मानते हैं यार। और मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान की धरती के पहले ऐसे जनरल हैं जिनको हाफिज़े कुरान पूरा पता है यार, इसलिए इन्हें सबसे कट्टर शासक माना जाता है। हाफिज़े कुरान याद करने वाले पहले जनरल। और आपको मैं बताऊं कि इनके सबसे अच्छे मित्र हैं हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, सलालुद्दीन, ये इनके मित्र हैं, यानी कि सबसे बड़े आतंकवादी इनके मित्र हैं। इनको अफसोस नहीं होता अपने आर्मी के मारे जाने पर, इनको अफसोस होता है कि हिंदुस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक में अगर आतंकवादी मारे जाते हैं। ये बिल्कुल यार अपनी तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से गुलदस्ता भेजते हैं आतंकवादियों के मरने में। क्यों? क्योंकि जितना भी दुनिया से इसको एड फंडिंग मिल रहा है, ये पूरा का पूरा अपना बैंक बैलेंस भरते हैं, उसमें से कुछ 1% इन्हीं आतंकवादियों को देते हैं जिहाद के नाम पर, दुनिया में आतंक फैलाने के लिए। क्योंकि दुनिया के अंदर आतंक फैलेगा तभी इनके पास पावर रहेगी। अब आप बोलोगे यार कैसे कि दुनिया में आतंकवाद फैलेगा तो इनके पास पावर कैसे रहेगी? एक एग्जांपल यार, अगर आपके शहर के अंदर गुंडागर्दी बढ़ती है, चोरियां होती हैं, हत्याएं होती हैं, तो पावर तो पुलिस के पास आती है ना यार। तभी तो आपको लगेगा कि यार पुलिस काम कर रही है, क्योंकि गुंडे बढ़ चुके हैं, चोरियां हो रही हैं। सेम ऐसे ही जब दुनिया के अंदर आतंकवाद बढ़ेगा, तनाव पैदा होगा देशों में, तो पावर आर्मी के पास आएगी। तो ये हमेशा पावर अपने पास रखना चाहते हैं, चाहे पाकिस्तान का भविष्य अंधकार में डूब जाए। तो शहबाज शरीफ को लग गया था कि बहुत जल्दी क्या होगा, सरकार गिरेगी और आसिम मुनीर क्या कर लेंगे, पूरा कंट्रोल कर लेंगे और प्रेसिडेंट बन जाएंगे भाई पाकिस्तान के, जैसे बाकी बने थे। तो शरीफ को भी लगा यार कि नहीं भाई, कुछ भी हो, सत्ता में कम से कम बना तो रहूंगा, चाहे आगे पीछे घूमूंगा आसिम मुनीर के, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनको ये बोला कि यार एक काम करो, आप फील्ड मार्शल ही बन जाओ यार, ठीक है। और फील्ड मार्शल बना दिया उनको। अब शहबाज शरीफ को भी पता है कि मेरी कुर्सी में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि कंट्रोल तो पूरा का पूरा किसके पास है, आसिम मुनीर के पास है यार। क्योंकि आसिम मुनीर कभी रिटायर ही नहीं होंगे यार, हमेशा पाकिस्तान आर्मी के चीफ बने रहेंगे यार। तो शहबाज शरीफ को भी कोई दिक्कत नहीं है, इसी बहाने कम से कम प्रधानमंत्री की कुर्सी में तो बने, नहीं तो तख्ता पलट होगा और एक दिन आप आसिम मुनीर क्या करेंगे, शहबाज शरीफ को भी फांसी में लगा देंगे यार, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो को लगाया था यार। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी जनता भूखी मरती है, आतंकवाद फैलता है,
उनकी जीडीपी क्रश होती है। बस उन्हें आसिम मुनीर को नाराज नहीं करना। और ये शहबाज शरीफ को कब लग गया? शहबाज शरीफ को पता चल गया था यार, क्योंकि आसिम मुनीर ने क्या किया, उन्हें पता था कि 3 साल के बाद आसिम मुनीर ने रिटायर होने, यानी कि 2025 में अक्टूबर में रिटायर होना था आसिम मुनीर को। कि यार क्योंकि दुनिया का कोई भी जर्नल हो, देखो रूल्स तो सारे ब्रिटिश के चल रहे हैं ना यार, जो ब्रिटिश रूल बनाकर गई थी वही पूरी दुनिया में फॉलो हो रहे हैं। तो जर्नल 3 साल के बाद जनरल ने रिटायर होने, तो सेम आसिम मुनीर को भी अक्टूबर में रिटायर होना था। तो आसिम मुनीर ने सबसे पहले क्या किया, पाकिस्तान की धरती का लॉ ही चेंज करवा दिया यार। बोला भाई नहीं, अब कोई भी आर्मी का जर्नल 3 साल में रिटायर नहीं होगा, वो 5 साल में रिटायर होगा। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश बन चुका है जिसके जर्नल 5 साल में रिटायर होंगे यार। और आसिम मुनीर ने इसके लिए क्या किया, कहीं उन्हें ऐसा ना लगा कि बाकी सेना कहीं नाराज हो जाए, क्योंकि तो थल सेना के अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने कहा यार यही प्रस्ताव मैं वायुसेना के लिए भी रख लेता हूं, यही जल सेना के लिए भी रख लेता हूं। तो बिल पास हो गया भाई, और नया बिल पास हुआ कि अब पाकिस्तान का थल जल वायु का जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा वो 5 साल के बाद रिटायर होगा, यानी कि 2027 में रिटायर होंगे कौन, आसिम मुनीर, वहां के लॉ के हिसाब से। इस पर तो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता, क्योंकि भाई संसद में बिल पास हो चुका है। लेकिन शहबाज शरीफ को तब भी नींद नहीं आ रही थी यार। शहबाज शरीफ को लगा यार नहीं, 2027 के बाद तो साला क्या होगा, मेरी कुर्सी जाएगी और भुट्टो का जैसा मेरा हाल ना हो जाए। तो उन्होंने एक काम किया कि क्यों ना आसिम मुनीर को ही सारी पावर दे दी जाए आजीवन के लिए। इन्होंने आपस में एक डील करी और बोला कि आसिम मुनीर को कैसे खुश रखें। अब शरीफ ने बोला यार मेरी कुर्सी भी ले लेगा, अपनी कुर्सी देने से तो अच्छा है कि मैं मेरे से भी ज्यादा पावर इनको दे दूं, लेकिन मेरे से ज्यादा पावर इन्हें दूं कैसे, तो इन्हें फील्ड मार्शल बना दिया जाता है। मेरी बात समझ गए ना, क्योंकि पाकिस्तान की धरती के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि वहां का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है उस पाकिस्तान का सबसे पावरफुल आदमी होता है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री उसके कंट्रोल में होती है। अब आसिम मुनीर के कंट्रोल में आजीवन उनकी मिलिट्री रहेगी यार, वो कभी रिटायर नहीं होंगे। अब आप इसको क्या समझो कि ये पाकिस्तान का ऑलरेडी तख्ता पलट हो चुका है या पाकिस्तान का तख्ता पलट होगा? तो मैं आपको ये बोलूं कि यार तख्ता पलट हो चुका है भाई। एक ऐसा व्यक्ति जिसने जंग नहीं लड़ी आज तक, कोई वॉर नहीं जीता, अगर आप इनके बारे में पता लगाओगे तो 10-10 मेडल जीत चुके हैं यार ये, लेकिन आज तक वॉर कोई नहीं जीते। इतने बड़े मेडल्स कहां से लगा रखे हैं इन्होंने? इनकी सेना एक कदम नहीं मूव करी अभी, तब भी इन्हें बहादुरी के लिए फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी गई यार। अब पाकिस्तान के अंदर क्या है, ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं होंगे, चुनाव होंगे, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी बने, शरीफ बने, XYZ कोई भी बने, लेकिन पावर हमेशा किसके पास रहेगी, आसिम मुनीर के पास ही रहेगी यार, क्योंकि फील्ड मार्शल हो गए। मैंने कहा ना। और आपको एक चीज और हैरत होगी, पता आपको क्या, फील्ड मार्शल कभी आपने SSJ मानिक सर को देखा होगा, उनके हाथ में एक स्टिक होती थी जिस पर 4 अशोक के आपको नजर आएंगे। तो एक फील्ड मार्शल क्या होता है, एक फील्ड मार्शल को एक और पावर होती है, जब भी फील्ड मार्शल देश के प्रधानमंत्री के पास जाए, वो सलूट मारने की जगह अपना वो स्टिक दिखा सकते हैं। आपको देखा होगा आपने कि वो उससे भी सलूट दे सकते हैं, आप मानिक शाह सर को देखे होंगे। ये तो हमारे देश की बात है। अब सेम क्या है, पाकिस्तान की धरती में भी आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कभी शरीफ, चाहे जो भी शहबाज शरीफ हो, जो भी उनके आने के वाले प्रधानमंत्री हो, कुछ भी हो, उनको सलूट नहीं करेंगे यार, सिर्फ उनको डंडा दिखाएंगे। अब वो डंडा कैसे दिखाते हैं, ठीक है, वो रिस्पेक्ट के लिए डंडा दिखाते हैं या ये बोलते हैं कि ये डंडा मेरे हाथ में, ये आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। अब इससे आने वाले टाइम में क्या होगा, पाकिस्तान की धरती में और आतंकवाद फैलेगा और बेरोजगारी होगी, जगह जगह पर और धमाके होंगे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में चाहे बलोच लिबरेशन आर्मी हो, तहरे तालिबान हो, और भी आतंकवादी संगठन बनेंगे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब जब आतंकवाद बढ़ेगा, उस आतंकवाद को खत्म करने के लिए दुनिया से पाकिस्तान फंड लेगा, एड फंडिंग मांगेगा कि भाई हमारे वहां आतंकवाद हो रहा है, भूखमरी हो रही है, मुझे इसे खत्म करना है, दुनिया से मदद मांगेगा। लेकिन वो पैसा कहां जाएगा, वो पैसा जाएगा सिर्फ आसिम मुनीर के पास। पाकिस्तान के अंदर कोई मरे उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पाकिस्तान के आवाम को समझना चाहिए कि उनके फील्ड मार्शल सच में उनके हित की सोचते हैं या सिर्फ उन्हें अपने पावर, अपने पैसों से मतलब है। मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया में लोकतंत्र किसको बोलते हैं, जहां आपको अपनी बात रखने का अधिकार हो। हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार
मतलब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। पता आपको, मैं ये बोलता हूं कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश के अंदर हम दिन में प्रधानमंत्री जी का पुतला फूंकते हैं यार, और रात को 5 स्टार होटल में बैठकर कॉफी पीते हैं। आप समझ रहे हैं कि हम एक देश के प्रधानमंत्री का भी पुतला फूंक रहे हैं और शाम को 5 स्टार होटल में बैठ के कॉफी पीते हैं। तो ये लोकतंत्र है यार। आप पाकिस्तान में बोलकर दिखा दो आसिम मुनीर के अगेंस्ट में, आपकी डेड बॉडी का पता नहीं चलेगा यार। आप जाके बलोच देखो यार, हजारों बच्चे गायब हो गए। बलोच की एक मां पाकिस्तानी आर्मी को बोलती है, आईएसआई को, कि आप 5 दिन पहले मेरा बच्चा लेकर गए थे, मुझे पता है मेरा बच्चा जीवित नहीं है, आप मेरे बच्चे की लाश मुझे दे दो। उस मां से उस दर्द पूछो। मैं लाइफ में हमेशा आर्मी की रिस्पेक्ट करता हूं, रैंक की रिस्पेक्ट करता हूं यार, क्योंकि अगर इस दुनिया के अंदर मैं भी अगर किसी से डरता हूं तो सिर्फ मेरे सीनियर से, क्योंकि उन्होंने ही मुझे जीवन में डिसिप्लिन सिखाया है यार, वो मेरी रिस्पेक्ट है। लेकिन जब भी मैं पाकिस्तान के जनरल्स को देखता हूं तो रिस्पेक्ट खत्म होती है। मेरा मन नहीं करता कि मैं किसी देश के जनरल को आतंकवादी बोलूं यार। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। भाई ने बड़ी बातें अच्छी की हैं भाई, इतनी जो भी है ये भी आई थिंक ये कोई आर्मी का रिटायर है। मेरे को रा का, क्योंकि उसको मैं कहीं एक ना इंटरव्यू देखा था इसका, का नाम भी भूल गया मुझे। ये रा का एजेंट था, छत्रपति क्या नाम था इसका मुझे, लेकिन बातें लेकिन इसने बातें बड़ी खरी खरी की हैं। उसने कहा कि जो फौजी होते हैं उसके 2 हथियार होते हैं, हमारा तो एक ही होता है। अच्छा, एक होता है अंधेरा और एक होता है सरप्राइज। लेकिन उसने कहा कि आसमरी के दोनों हथियार हैं, एक हथियार, एक सरप्राइज। हथियार उसका है जिहाद और सरप्राइज उसका है टेररिज्म। तो इस भाई ने अच्छे तरीके से लंका लगा दी आसमरीर की। अच्छा, मैं एक बात से हैरान हूँ कि ये भाई इंडियन सोल्जर हैं, सोल्जर या जो रिटायर होने के बाद या जो भी है उसके बाद में यूट्यूबर बन जाते हैं। पाकिस्तानी भी हैं। मेजर आदिल राजा कौन है? भाई वो तो रिटायर नहीं हुआ था, जो भी था है तो सोल्जर ही ना, सोल्जर ही है। हाँ बिल्कुल। वो मेजर है ना, इंडिया का मेजर गौरव आ रही है, वो मेजर है, बात एक ही है। तो ये एक अच्छा, इस भाई ने बड़ी जबरदस्त बात रिटायर शेब शाहीन कौन है, उसका अपना यूट्यूब चैनल है। मैं गिनवाना शुरू हो जाऊँ? ना कितने हैं, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, इनके चैनल है। ये कौन सा यार बात तुमने वैसे बनता नहीं है इस तरह, बनता नहीं है। अरे की बात असमरीर करने के बजाय उसको उठा दे सवाल। भाई मैं वैसे कह रहा हूँ कि एक सोल्जर का ये यूट्यूबर क्या करे सोल्जर, मर जाए बाद में, नहीं कोई और अपना काम क्या कर करे? ले। रेडी लगा ले, फ्रूट बेचना शुरू कर दे। सारी उम्र उसने टाट खड़काई है अपने मुल्क की। अल्लाह के बंदे, ये हार में शमा कहाँ से मिलेगी जो ये दे रहे हैं? लेकिन खैर भाई के अंदर जाना जी, वैसे इतनी इन्फॉर्मेशन का भाई क्या करोगे? लेकिन खैर भाई ये जो भाई कह रहा था कि आसिम मुनीर साहब जो है वो फील्ड मार्शल बन गए हैं, लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई कौन सी हुई है? एग्जाम्पल दी ना, लड़ाई कौन सी हुई है? ये नीचे वाली जो थल वायुसेना है वो पैदल लड़ी है? वो लड़ी नहीं है। नहीं लड़ी। ये तो 2-4 ही कहूँगा, बल्कि 5-6 कह रहे हैं मजाइल उन्होंने मारे हैं। इधर से हमारे कोई रात को 2-4 जहाज़ निकले हैं, फिर आके आ गए हैं। कुछ ये कहते हैं हमने 5-6 गिराए, वो कहते हैं हमने 2-4 अच्छा, जब इंडिया ने लेकिन इस चीज़ की कोई कन्फर्मेशन नहीं कि किसने गिराया। आपको असल में पता बाकी है, हमारे यहाँ तो भाई मिठाइयाँ बांटी की, डांस किए गए कि भाई हम जीत गए हैं जान, और लगे मजाइल पाकिस्तान को ज़्यादा है, नुकसान पाकिस्तान का ज़्यादा हुआ है। और मैं तो कहता हूँ कि हार की खुशी मनाई जा रही, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। ये तो हालत है हमारे मुल्क की। जब इंडिया ने मतलब कि 10 मई को हमला किया था ना पाकिस्तान पर, नहीं 6-7 6-7 को भूल भी नहीं गए, नहीं मुझे अटैक 6-7 की रात को हुआ था। तो भाई ज़िंदगी में और भी मामला चलते, मैंने कोई एग्जैक्ट डेट को याद ना रखना तो थोड़ी। लिख लिया करो ना। लिख अच्छा, लिया। हाँ ये बात तो ठीक है। तो ये कि उस वक़्त हमारे यहाँ पर इधर हमारे मतलब सिटी में इतने ज़्यादा फाइटर जेट जो थे फिजा गिर में रहे थे। नहीं गिर नहीं रहे थे, चल रहे थे, कमले गूंज हो रहे रहे थे भाई। वाकई मुझे लगा कि भैया ना मामला ज़्यादा ही कुछ ख़राब हो गया। तो लेकिन इन्होंने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं। वाकई वो कह रहा था कि देखें कि अब इसने 2025 सितंबर में रिटायर होना था असमरीर में,
सारे कुछ को लितर फितर मार कर इसने क्या किया, 5 साल कर दिया 2027 तक। उससे बाद कहते हैं कि ये फिर 5 साल बढ़ा लेगा। ये जब तक अब जिंदा है ना तब तक ये जो फील्ड मार्शल होता है ना होता, ये तब तक चलता है। अब तब तक इसको मिलनी है सारा प्रोटोकॉल वही मिलेगा जो अब इसको मारेगा कौन? चित्र हाँ। अल्लाह मारेगा, हम क्या करें, हम नहीं मार सकते इस तरह खंजीरों को। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वाकई इस बंदे का बनता नहीं था फील्ड मार्शल बनना। तो यार कौन सी जंग लड़ी है? तो ये है कि अटैक जो है दुनिया ने किया है, क्या नाम है, इंडिया इंडिया ने किया ना अपनी आर्मी जो दूसरी फिजाइया ने, एयरफोर्स ने, इसने क्या किया, छनकना छनकना बग कहते हैं कि यहाँ तक मैं सुना है बकाया बात सच, ये आर्मी के बंदे कह रहे हैं जो ऑन सर्व इन सर्विस हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो अटैक करने नहीं चाहता था। ये फिर जो संधू साहब हैं उन्होंने कहा था कि भाई अटैक करो हम जीने नहीं देंगे। ये कहते हैं ये बंकर में चला गया था, छुप गया था क्यों? इंडिया में, मुझे मार ना दे। नहीं, हाँ नहीं, कहाँ था उन दिनों ये, नहीं ये क्या सबसे पहले ये जो आर्मी वाले होते हैं, ये जो अलीट होते हैं, जो लेकिन- बंकर में जाते हैं। लेकिन एक बात है कि भाई जब इंडिया ने हमला किया था ना उसके बाद भी इसका कोई बयान नहीं आया था। वही आया, कोई बयान इसने हमारे जब हमारा कोई पब्लिक पाकिस्तानी का कोई मसला आ जाए ना तो हदीसें शुरू हो हाँ, जाती है। लेकिन जब इंडिया जो है वो हमला करता है तो कोई बात ही बल्कि कोई स्पीच ही नहीं वो नहीं क्या है करता। अहमद शरीफ उसका नाम, चुप्पे के मुंह वाला। हाँ वो तो वैसे आके बोल देता था जब हम रिटेलिएट करेंगे ना दुनिया तो देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी। वो क्या देखा है? एक मजाक इतनी किया पूरी इंडिया को। दुनिया ने ये देखा कि भावलपुर जो मदरसा है ईसाइयों ने वो उड़ा के रख दिया, चकलाला एयरबेस जो है उसको हिट किया, शोरकोट जो कैंट है अड्डा है एयरबेस जो है उसको हिट किया गया। इसके अलावा अभी तो ये शुरुआत थी, थोड़ा 2-4 दिन रुक जाते तो शायद मैं कहता हूँ कि उन्होंने खास खास चीज़ें जो वैसे है ना ना वो इंडिया उड़ानी थी। वालों से भी हमें एक नाराजगी है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी से। वो क्या वो मैं बताता क्या? हूँ, नहीं नहीं वो मैं ये बताता हूँ कि जिस तरह इसराइल ने किया है ना ईरान पे फर्स्ट हाँ। हमला, इसी तरह करना चाहिए। लीडर मारने थे, बड़े बड़े जनरल वगैरह मारने, इन छोटे मोटों को मार के क्या तो मिला? आम पब्लिक को मार के क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। इनको सारी इंटेलिजेंस होती है, इंडियन को भी होती है और सबको होती है। यार मैं कहता था जहाँ ये बैठा था मुनीरा मिस्त्री वहाँ मारना था, जान छुटती इससे। यकीन जाने जब ईरान के हुआ है ना तो उनका दुख लगा था, लेकिन इनका दुख नहीं लगना खुशी था। हो गई। इनके झूले लाल हमने बोलना था। क्यों तांग गए हैं? क्योंकि ये अपनी मर्जियाँ करते हैं, अपनी मर्जियों के कानून, अपनी मर्जियों के बंदे। ये नहीं कि हम कोई इनके दुश्मन है भाई, जब आवाम की इन्होंने तो बात भाई नहीं हम सुनी, सगे भी नहीं है इनके। उनके लिए हम दुश्मन हैं, हमारे लिए तो वो दुश्मन नहीं है, लेकिन हम भी आप उनको दुश्मन नहीं समझ रहे। क्योंकि जब यार 76 साल हो गए, ये छितर मार मार के हमारी लाल कर दी है, हमारे बड़ों की लाल इन्होंने की थी, दादा की, मेरे की, फिर मेरे अब्बा की, अब मेरी। गुस्सा नहीं आना तो क्या होना है? कभी अयूब आ जाता है, कभी ज़िया आ जाता है, कभी मुशर्रफ आ जाता है, कभी याहिया आ जाता है, कभी रहील शरीफ आ जाता है, अब ये आ गया है। कभी अयूब आ जाता, कभी मजहर आ जाता और कभी फापू आ जाती। और कभी मुशर्रफ ये भी बोलता है और कभी मुशर्रफ चला बोलता हुआ है, है। कभी मुशर्रफ बोलता है कि मुझे जहाज से नीचे उतर लाने दो, हाँ, मैं फिर वो आके उसके- इनको देखता हूँ। इसको जाने नहीं देना तुमने नवाज शरीफ को। ये अब हालत है भाई देख लो कि एक वजीर आजम, लेकिन उसने भी मतलब कि गलत गलत किया किया था ना यार। उसने भी ये गलत सारे किया। कह लेना, सारे कह लें कि गंद इकट्ठा हुआ। अगर इन्होंने वाकई डेमोक्रेसी जो है इस कंट्री में लानी है ना इकट्ठे तो हो। सब इकट्ठे हो जाए। ये सारे जितने भी सांप हैं फिर इकट्ठे हो के अपनी अपनी जितनी भी पार्टी के मेंबरान हैं उनको इकट्ठा करके पूरी जनता को निकाल लें, रोड्स पे लाएं, तब जाके बनेगा। एक एक को तो वो वैसे ही फेंटे चित्र मार लगाते रहे हैं, रहे। ऐसा ही है। कभी इमरान को दबोच लेते अब हैं, इमरान खान उनके जेल में है, जब इमरान खान को निकालेंगे पता नहीं निकालेंगे कि नहीं नहीं। निकाला, कभी भी नहीं सोचना भी नहीं। जब इनको इमरान खान को निकालेंगे तब ये सारे जेल में होंगे। हाँ तब ये जेल में। कोई यूके पड़ा होगा हॉस्पिटल में, उसकी प्लेटें कम हो गई, किसी के जो कह लें जाग- कि हाँ। वैसे सेल काम हो गया, किसी को वैसे जो दिमाग का मसला बन गया। चलें बात ये है। कंक्लूड करते हैं कि ये जाती है डिस्ट्रॉ वाकई पाकिस्तान हो रहा है, इससे कोई पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा। पाकिस्तान डिस्ट्रॉय पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हुआ पे है, आप चलें। कहते हैं आगे नहीं जा रहा।
मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नए टॉक साथ। टेक केयर।